अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊं। समंदर पर हुआ कुछ ऐसा वाक़या जिसको सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि समंदर पर भी ऐसी मखलूक हो सकती है और वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और उन्होंने तौबा कर ली उस दिन के बाद से, ऐसी किसी भी सैर व तफरी से। चल रात को चलते हैं कहीं घूमने के लिए। पर कहाँ जाना है? जुनैद ने बासित से बोला। यार सी साइड चलते हैं। चलो फिर चलते हैं, पर रात में जाएंगे, सही है ना? रात 11 बजे वो दोनों गाड़ी में सी साइड की जानिब रवादवा थे। कुछ खाने पीने का सामान भी साथ रख लिया। वो दोनों अक्सर रात में ऐसे ही घूमने फिरने जाया करते थे। 12:30 बजे वो दोनों सी साइड पर पहुंच गए। जुनैद के वालिद एक जाने पहचाने बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी की अपनी हट थी सी साइड पर, तो वो अक्सर वहां जाया करते थे और सुबह वापस आ जाया करते थे। लेकिन आज उन दोनों की किस्मत में कुछ और ही था, जो कि बहुत बुरा था और बहुत ज़्यादा खौफनाक भी। आज हट का चौकीदार मौजूद नहीं था, शायद वो अपने घर चला गया था। जुनैद ने हट का दरवाज़ा खोला और वो दोनों अंदर दाखिल हुए। पूरे सी साइड पर वो दोनों अकेले थे। हट की लाइट्स ऑन करी और दोनों बातें करने लगे। बासित बोला, क्या वो गैलरी में बैठते हैं, वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होगा। वो दोनों गैलरी में बैठे हुए थे और सामने समंदर को देखकर एंजॉय कर रहे थे। दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। जुनैद बोला, शायद चौकीदार आ गया होगा। वो दरवाज़ा खोलने गया। उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। उसको बहुत हैरत हुई। बासित ने पूछा कि कौन है बाहर? कोई नहीं है बाहर तो। फिर दरवाज़ा किसने बजाया होगा? खैर जुनैद अंदर आ गया और वो दोनों बातों में लग गए। अभी कुछ ही टाइम गुजरा होगा, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार बासित गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका मुंह ढका हुआ था। जी आप कौन? तो उसने कहा, कुछ खाने को मिल सकता है, मैं कई दिन से भूखी हूँ। बासित दरवाज़ा बंद करके वापस पलटा। जुनैद ने कहा, कौन है? तो बोला, कोई मांगने वाली है, शायद कुछ खाने को मांग रही है। क्या? पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी का नामो निशान भी नहीं है। फिर ये मांगने वाली कहाँ से आ गई यहाँ? मुझे क्या पता। ये चिप्स के 2 पैकेट दे देता हूँ उसको, अब यही खाने को है हमारे पास तो, बासित ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई लड़की का नामो निशान नहीं था और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। बस समंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही थी। वो लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। अरे अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई वो? लगता है चली गई होगी। वो दोनों वापस अंदर आ गए। हट के बाहर लाइट लगी हुई थी, जिसकी रोशनी से समंदर के किनारे का अच्छा खासा हिस्सा नज़र आता था। रात के अंधेरे में भी जुनैद और बासित गैलरी में ही बैठे सिगरेट फूंक रहे थे और बातें कर रहे थे कि अचानक जुनैद की नज़र पानी में किसी डूबती हुई चीज़ पर पड़ी। जुनैद फ़ौरन खड़ा हुआ और बासित को बोला, वो पानी में शायद कोई डूब रहा है। दोनों समुद्र किनारे की तरफ भागे और पानी में उतर गए। वो जो चीज़ भी थी ज़्यादा आगे नहीं थी। जुनैद ने उसको पकड़ा तो वो कोई इंसान था। उसको खींचकर बाहर लाए तो वो एक हसीन जवान लड़की थी। जुनैद ने उसको गोद में उठाया और हट में लेकर आ गया। वो बेहोश थी। बासित ने उसके कपड़े देखे तो फ़ौरन बोला, ये तो वही है जो अभी दरवाज़े पर खाना मांग रही थी, पर ये कहीं से मांगने वाली लगती नहीं है। वो कुछ ही देर में होश में आ गई और उठकर बैठ गई। बासित ने उसको पानी दिया। जुनैद ने पूछा, आप पानी में क्या कर रही थी और आपका नाम क्या है? माला। माला नाम है मेरा। मैं रास्ता भूल गई और पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल आई, तो पानी में कैसे उतर गई? बासित ने पूछा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वो बोली। वो बला की खूबसूरत लड़की थी और 2 जवान लड़कों के साथ पूरे समंदर पर अकेली थी। जुनैद ने कहा, आप कुछ देर पहले आई थी खाना लेने दरवाजे पर,
जी कुछ दे दें खाने को। बासित ने उसको चिप्स दे दिए। नहीं ये नहीं, गोश्त होगा आपके पास? नहीं गोश्त तो नहीं है। बासित बहुत हैरत में था कि ये गोश्त क्यों मांग रही है। हम लोग घर से खाना खाकर आए थे, ऐसे ही यहाँ रात गुजारने के लिए। खाना नहीं लाए थे। आप फ़िलहाल ये खा लीजिए। नहीं मैं ये नहीं खाती, माला ने कहा। ये दोनों बाहर गैलरी में आ गए। बासित ने कहा, यार किस्मत आज हम पर कितनी मेहरबान है। इतनी खूबसूरत लड़की हम दोनों के साथ यहाँ मौजूद है। जुनेद हंसा और बोला, हाँ यार पहली बार हुआ है ऐसा। चल आजा चांस मारते हैं। ये दोनों वापस अंदर आए तो माला अंदर मौजूद नहीं थी। इन्होंने ढूंढा पर वो कहीं नज़र नहीं आई। अलबत्ता हट का दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर हट के बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ें आईं, जैसे वो बहुत दर्द में हो। ये दोनों बाहर की जानिब गए और दरवाजे से बाहर देखा तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। माला सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके सामने एक कुत्ता पड़ा हुआ था जो खूनम खून था और वो उसका गोश्त चबा रही थी। ये तुम क्या कर रही हो माला? बासित बोला। तो माला ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे मोती होते हैं। इन दोनों की जान ही निकल गई देखकर। इतना खौफनाक मंजर था। जुनेद और बासित वापस अंदर की तरफ भागे और दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाजे पर ही खड़े हुए थे। जुनेद ने बोला, ये क्या चीज़ है? बासित बोला, ये कोई इंसान नहीं है शायद, ये कोई जिन चुड़ैल है। इतनी देर में दरवाज़ा बजा। खोलो, मुझे अंदर आने दो, माला की आवाज़ आई। मैंने कहा था ना मैं सिर्फ गोश्त खाती हूँ। मुझे अंदर आने दो और तुम दोनों जो सोचकर मेरे पास आ रहे थे वो सब कर लो। मैं मना नहीं करूँगी। जुनेद का डर के मारे बुरा हाल था। बासित बोला, इसको कैसे पता हम इसके पास किस नीयत से आ रहे थे? जाओ फ़ौरन गैलरी का दरवाज़ा बंद करके आओ। जुनेद बोला और बासित फ़ौरन गया और जाकर गैलरी का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया वैसे ही उस दरवाज़े पर दस्तक हुई। ये दोनों हट में डरे सहमे हुए बैठे थे। बाहर इनकी मौत घूम रही थी। हट के बाहर से मुसलसल हलचल की आवाज़ें आ रही थी। दरवाजे पर बार बार दस्तक हो रही थी। फिर आवाज़ आई, कहाँ जाओगे यहाँ से बचकर? बाहर आओ। इतने अरसे बाद तो मुझे शिकार मिला है। और हंसने की आवाज़ आई। हट के बाहर से पायल की आवाज़ें आ रही थी। जुनेद और बासित की डर के मारे जान निकली हुई थी। दोनों यही सोच रहे थे कि करें तो क्या करें अब। भाग भी नहीं सकते, बाहर वो मौजूद है। जुनेद बोला, यार सुबह होने में कितना टाइम है? अभी तो 3 बजे हैं। सूरज निकलने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। बासित उठा और खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखा तो माला सामने ही टहल रही थी। उसके चलने से पायल की आवाज़ और सरसराहट पैदा हो रही थी। दोनों ने बाहर देखा तो उनकी रूह परवास करने वाली थी। उसके पांव उल्टे थे। ये तो पिछल पैरी है। इस बला से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। ये जान लेकर ही दम लेती है। बासित बोले जा रहा था। जुनेद ने बोला, तुमको कैसे पता? मैंने सुना है। सूरज निकलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। हट के बाहर से आवाज़ें आना भी बंद हो गई थी। शायद वो चली गई है। जुनेद बोला, नहीं सूरज निकलने दो, थोड़ी रोशनी हो जाए फिर इस मनहूस जगह से निकल जाएंगे। सूरज की रोशनी होना शुरू हो गई थी। काफ़ी टाइम गुजर चुका था। हट के बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई थी कि अचानक दरवाज़ा बजा। दोनों की ही जान निकल गई। कौन है? सर मैं हूँ ज़हूर। जमील ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया तो सामने उनका चौकीदार था। बाहर कोई है तो नहीं? नहीं तो यहाँ कौन होगा सर, वो भी इस टाइम? सही है। अच्छा हम जा रहे हैं। सर आप नाश्ता तो कर लें, मैं नाश्ता लेकर आया हूँ। नहीं नहीं हम निकल रहे हैं बस। सर आपको हुआ क्या है? आखिर आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ। और फिर जुनेद और बासित दोनों ही वहाँ से निकल गए और अपने घर पहुँच गए। 2 दिन बाद दोनों मिले और बातें कर रहे थे कि हम दोनों मरते मरते बचे हैं उस रात को। अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे। दोनों ने तौबा कर ली रात को घूमने से।
लेकिन वो दोनों हर वक्त डरे रहते, बात बात पर चौंक जाते। माला उनके जहनों में समा चुकी थी। पिच्छल पैरी कभी पीछा नहीं छोड़ती। शायद ये बात सच है। उन दोनों दोस्तों को देखकर यही लगता है कि जैसे वो पिच्छल पैरी आज भी उनके साथ है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।